नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा से स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत जोधपुर जिले में कम वोल्टेज सप्लाई की व्यवस्था से आमजन को पूरी तरह निजात मिल जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जोधपुर जिले के लूणी विधानसभा के विभिन्न गांवों में कार्य प्रगति पर है। L&T कंपनी द्वारा इस कार्य को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। लूणी विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री अशोक पटेल ने बताया कि लूणी पंचायत समिति विभिन्न गांवों में इस योजना का लाभ दिलाने को लेकर कार्य प्रगति पर है। गांवों और अन्य ढाणियों में लोग बिजली के ढीले तार और पावर वोल्टेज की समस्या से परेशान थे। आंधी आने पर वायरिंग टूटना और वोल्टेज कम सप्लाई की समस्या रहती थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अनुशंसा पर उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्य शुरू करवाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना RGSSH को अब धरातल पर लाया गया है। इसी योजना के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए बिजली के पोल, नए वायर और कम बिजली की पावर की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। हम इस समय लूणी के ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। ग्राम पंचायत के अंदर अब तक 300 से अधिक बिजली के पोल और लगभग 5000 से अधिक वायर है जो खींचा जा चुका है बिजली के पोलों पर, और कई कॉलोनियों पर ये कार्य पूरा भी हो चुका है। बिजली के पावर की जो वहाँ की समस्या है, वहाँ के लोगों को निजात मिल चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कंपनी के लोग भी हैं और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि इस योजना से यहाँ के गाँव वालों को क्या फ़ायदा होगा। यह हमारे बिजली की बहुत ज़्यादा वोल्टेज की समस्या थी, जिससे ये पोल लगने से और DPA लगने से उससे निजात मिल रही है। लगभग 300 पोल अंदाजन यहाँ लग चुके हैं और उसके ऊपर काफ़ी DPA भी लगी है, जिससे हमारे यहाँ वोल्टेज अब बढ़िया आ रहा है। और भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने GSSS कंपनी के थ्रू यहाँ ये कार्य प्रगति पर है, जिससे आमजनों को वोल्टेज का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इस योजना से क्या समस्या से उनको निजात मिला। खासकर तो वोल्टेज की जो समस्या थी उससे पूरी तरह से RDSS स्कीम से निजात मिल रही है, और काफ़ी पुरानी पोल और लाइनों के वजह से जो वोल्टेज कम आ रहा था उससे भी निजात मिल रही है। इसलिए हम इस स्कीम के लिए राज्य सरकार, भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे जिस कॉलोनी के अंदर बिजली की जो पावर सप्लाई कम थी, उस समस्या से निजात मिला, उस कॉलोनी के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी दायल, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। लाइटें बिल्कुल डिम आवती, हम 3 फेस होने लाइटें फुल हो गई है, समस्या पूरी मिट गई, 4-5 DP नहीं लागी, सबको आराम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इन्होंने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। L&T कंपनी के यहाँ कर्मचारी मौजूद है, उनसे जानते हैं पूरी योजना के बारे में। जी नमस्कार, मैं L&T कंपनी का ठेकेदार मंजीराम देवासी। अभी लूणी के अंदर काम चल रहा है और वोल्टेज की कम से हम 300 पोल लगा दिए हैं, लगभग 5000 रैबिट खींच दिए हैं। ओके, धन्यवाद। RDSSH योजना के तहत लूणी, शिकारपुरा व अन्य कई ग्राम पंचायतों पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए नए वायर और नए बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। इस कार्य को एक बड़ी कंपनी के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से निष्पादित कर रहे हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियों में नए वायर और बिजली के पोल लगाकर पावर सप्लाई बढ़ाते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है।
इसके लिए हजारों की संख्या में नए पोल और बिजली के वायर लगाए गए हैं। कई कॉलोनियों में तो इस योजना के तहत कार्य पूरा करके बिजली सप्लाई चालू कर दी गई है। 5000 से अधिक है जो वायर खींच दिया है और कई कॉलोनियों के अंदर है जो नए पोल बिजली के लगा चुके हैं और पावर की जो सप्लाई है उससे भी लोगों को अब निजात मिला है। सहयोगी कैमरामैन के साथ सुजत से लूनी से रोहित। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।